सभी को जय मसीह की। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद हो। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। हम एक वचन को ध्यान करेंगे, यशायाह का वर्ष 1। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है कि उठ तो प्रकाशमान हो जा। सच में परमेश्वर उठ बोलकर बताते हैं। हम किसी इंसान को उठ बोलकर कब बताते हैं? या कि वो सोया रहता है, नहीं तो वो बैठा रहता है, नहीं तो वो गिरा रहता है, उस व्यक्ति को ना हम लोग उठ बोलकर बताते हैं। तो वैसे ही आज परमेश्वर का वचन आपको हमको बताता है कि उठ तो प्रकाशमान हो जा। सच में प्रियो, आज बहुत सारे लोग संसार के पाप में डूबकर अपना जीवन को बर्बाद किया और लेके जा रहे हैं। मतलब आध्यात्मिक जीवित में मर गए हुए हैं, आध्यात्मिक जीवित में गिर गए हुए हैं, आध्यात्मिक जीवित में सो गए हैं। कोई भी आज उठना नहीं चाहता है, मतलब पाप को छोड़ना नहीं चाहता है, पाप से दूर होना नहीं चाहता है, उसी पाप में डूबकर अपना जीवन को बिताना चाहता है। आज आपको हमको परमेश्वर ने चेतावनी दे रहे हैं कि हम सब लोग पाप से क्या करना है, उठना है। उस पाप में ही पड़े नहीं रहना है। पाप से उठकर हमारे जीवन को प्रकाशमान की ओर लेके जाना है, मतलब रोशनी की ओर। परमेश्वर का वचन ही रोशनी है ना। उस वचन को हम अधिक पढ़ेंगे, वचन को अधिक ध्यान करेंगे तो हमारा जीवन प्रकाशमान हो जाएगा, एक रोशनी हो जाएगा। इसलिए हम लोग संसार की ओर, मतलब संसार के पापों में ही पड़े हुए रहेंगे तो हम संसार को छोड़कर संसार के पापों से हम क्या करना है, दूर होना है। संसार में तो रहते हैं, संसार के पाप में हम लोग नहीं डूबना है। संसार के पाप में हम कभी भी सोना नहीं है। संसार के पापों में हम कभी भी गिरकर नहीं रहना है। आज कितने लोग, जवान लोग, परिवार के लोग, कोई भी परमेश्वर में मतलब आना नहीं चाहता है, बढ़ना नहीं चाहता है। प्रार्थना करना बोरिंग लगता है, प्रार्थना में आना बोरिंग लगता है, वचन पढ़ना बोरिंग लगता है। मतलब इस संसार के बहुत सारे ऐसे चीज़ों में उनको मगन, उसमें बहुत खुश महसूस करते हैं। उसमें आज लोग गिरे हुए हैं, उसमें पड़े हुए हैं। कोई भी उससे हटना नहीं चाहता, उससे दूर होना नहीं चाहता है, उस पाप को छोड़ना नहीं चाहता। उस पाप में ही मगन होकर आज लोग जीवन को बिता रहे। तो आज आपको हमको एक चेतावनी परमेश्वर दे रहे हैं कि उठ तो प्रकाशमान हो जा। हम कितना दिन इसी पाप में पड़े रहेंगे, हम इसी पाप में हमारे जीवन को बिताएंगे तो हम आज ही कल मर जाएंगे तो हमारा जीवन क्या होगा? एक बार हम लोग क्या करना है, फरकना है। हमारा जीवन इस पाप में ही हमारी ज़िंदगी बिताएंगे, हम मर जाएंगे तो परमेश्वर के पास हम कभी भी नहीं जा सकते। हम नर्क में जाना पड़ता है। तो हम कोई भी नहीं चाहते हैं ना नर्क में नहीं जाना है। तो नर्क में नहीं जाना है तो इस पाप से क्या करना, हमको उठना है, प्रकाशमान होना है, रोशनी के ओर आना है। यीशु मसीह आज भी हमको उस पाप से छुड़ाने के लिए, उस पाप से उठाने के लिए आज भी तैयार है। तो हम कोई भी परमेश्वर के पास नहीं आना चाहता है। मतलब परमेश्वर के पास आना है तो बहुत बोरिंग लगता है आज बहुत लोगों को। ऐसे नहीं रहना है प्रियो, परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर को खोजना है, हमारे जीवन को परमेश्वर को समर्पित करना है, हमारे परिवार को परमेश्वर के हाथों में देना है, हमारे बच्चों को परमेश्वर के हाथों में देकर हम परमेश्वर के और उनको बढ़ाना है। नहीं तो हमारा जीवन, हमारा परिवार बर्बाद के और हमको शैतान क्या करेगा, लेके जाएगा, हमको गिराएगा, हमको सुलाएगा। मतलब हमको परमेश्वर में बढ़ने नहीं देता है। हम शैतान से लड़कर परमेश्वर के पास आकर हम हमेशा जगना है, हम सोए नहीं रहना है। आध्यात्मिक जीवित में हम लोग हमेशा जग कर हमारा जीवन को बिताना है। यीशु मसीह के पास हम आएंगे, यीशु मसीह हमको हमेशा क्या करेंगे, एक सच्चाई की ओर लेके जाएंगे, हमको पापों से छुड़ाएंगे, पाप को हमारे धोकर एक पवित्र करेंगे। हम देख सकते हैं कि बाइबल में एक विधवा माँ, उसको एकलौता बेटा था, उस एकलौता बेटा को खो लेती है। वो बेटा मर जाता है तो उस बेटा को देखकर इस माँ बहुत रोते रहती है। उस माँ को देखकर यीशु मसीह को बहुत तरस आता है। तो यीशु मसीह ने उस बेटा को क्या करते हैं, उठ बोलकर बताते हैं। मतलब मरा हुआ व्यक्ति को यीशु मसीह वहाँ पे उठाए है, उसको
मतलब वो शरीर से तो मर गया था, उसको उठाकर भी उस माँ को क्या करते हैं, समर्पित करते हैं। आज तो हम शरीर में तो जिंदा है, हमारा आध्यात्मिक जीवित मर चुका है। हम क्या करना, उठना, हमारे जीवन को यीशु मसीह के हाथ में हम समर्पित करेंगे तो हमको परमेश्वर क्या करेंगे, उठाएंगे, हमको एक पवित्र करेंगे, हमको धोकर शुद्ध करेंगे। हमारा जीवन को हम जब परमेश्वर के हाथों में देते हैं तो ये घटना आप सब लोग जानते हैं। और एक घटना, 4 व्यक्ति एक कोढ़ी बीमारी को उठाकर यीशु मसीह के पास लेके आते हैं। उस कोढ़ी बीमारी को यीशु मसीह देखकर बताते हैं कि तेरा पाप क्या हुआ, क्षमा हुआ, तू उठ, तेरा बिस्तर को लेकर चला जा, बोलकर यीशु मसीह वहाँ पे बताने के समय में उस बीमारी व्यक्ति उठकर अपना घर को चला जाता है। सच में प्रियो, वो कितने सालों से उस बीमारी में पड़ा था ना, तो यीशु मसीह उसको बोलता था कि तेरे पाप क्षमा हो गए, उठ जा। मतलब उस बीमारी को, पाप से भी परमेश्वर क्षमा किए और उस बीमारी से भी उसको छुटकारा दिए। सच में यीशु मसीह को हमारा जीवन को हम देने के समय में यीशु मसीह हमारे पापों को धोने के लिए हमेशा तैयार है। तो हम उठना है, उठकर यीशु मसीह के पास जाएंगे तो परमेश्वर हमको क्या करेंगे, पवित्र करेंगे, हमको शुद्ध करेंगे। नहीं हम इसी पाप में डूबकर हम इस पाप में ही हमारा जीवन को हम लेके जाएंगे बोलेंगे तो सच में हम नर्क की ओर जा रहे हैं। आज आप हम उठकर पाप से परमेश्वर के पास हमारे जीवन को देंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन को बहुत अच्छा से चलाएगा। सच में प्रियो, आप पाप में डूबे हैं, पाप में गिरे हुए हैं, सोए हुए हैं, पड़े हुए हैं, तो उठिए, उठकर पवित्र की ओर फिरिए। परमेश्वर बताते हैं कि उठ, प्रकाशमान हो जा। हम प्रकाश होना है, इस अंधकार के पाप में हम लोग डूबना नहीं है। हमको तो इस पाप में मतलब संसार की बहुत सारी चीज़ों में हमको मगन होता है, खुश हम महसूस करते हैं, तो हम खुश तो रहते हैं। हमारा आध्यात्मिक जीवित क्या है, वो तो गिरा हुआ है, वो तो पड़ा हुआ है, वो तो सोया हुआ है। तो वो सोया रहे तो हम कभी भी स्वर्ग में हम नहीं जा पाते हैं। उसको जगाना है, उसको उठाना है, उसको पवित्रता की ओर लेके जाना है तो हम परमेश्वर के चरणों में जाना है, हमारे जीवन को परमेश्वर के ओर देना है। परमेश्वर हमको क्या करेंगे, जिलाएंगे, परमेश्वर हमको उठाएंगे, हमको पावन करेंगे, पवित्र करेंगे। सच में प्रियो, आज आप कोई भी अपना जीवन को सोए हुए तो आप जाग जाइए, उठिए, पवित्रता की ओर आइए, मन फिराइए, परमेश्वर को अपना जीवन को, अपना परिवार को, अपने बच्चों को दे दीजिए। परमेश्वर आपका जीवन को क्या करेंगे, एक प्रकाशमान करेंगे, रोशनी करेंगे। अपना परिवार में शांति, खुशी, एक अच्छा जीवन आप क्या कर सकते हैं, बिता पाएंगे। संसार में मगन थोड़े देर तक हमको मिलेगा, बाद में हमारा जीवन क्या है, एक बार सोच कर आप हम लोग क्या करना है, देखना है, परखना है। क्या सच में हम लोग आध्यात्मिक जीवित में मर गए हैं क्या, आध्यात्मिक जीवित में सो गए हैं क्या, आध्यात्मिक जीवित में क्या हम लोग बैठ गए हैं क्या, पड़े हुए हैं क्या। एक बार अपने आप को परख कर आप जाग जाइए, परमेश्वर के पास आइए, अधिक बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर को अपना जीवन को समर्पित कर देखिए। परमेश्वर बहुत अच्छा से आपको चलाते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे। आमीन।